अल्लाह रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त है। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे बहुत बेहतर तरीके से। भाई वो एक एक करके आने की आदत तो आपकी गई नहीं। तब तक आइए अपन चावल खाते हैं। तो भैया इतना टाइम नहीं है कि भैया क्लास टाइम मतलब खाना खाने का समय नहीं मिल रहा है, तो बताइए आप फिर कितना समय होगा? खाना किसी को? खाओ तो। क्या है सर, समझाने के बावजूद अगर उसी कीचड़ में नहाने की आदत है जिस कीचड़ में तुम पहले से नहाते आए हो, तो नहा लो भैया। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैं मेरे लिए तो बोलता नहीं हूँ कोई बात। मैं मेरे लिए थोड़ी बोलता हूँ कोई बात। मैंने आज तक मेरे लिए कोई बात बोली नहीं है। चलो भैया, अगली हेडिंग है हमारी मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, हाँ 2 माइक लगा लिए भैया हमने। हमारी इच्छा थी सर, लगा लिए। नहीं होती तो नहीं लगाते। एक मिनट भाई, रुकना है थोड़ा सा। भैया क्या है कि ऐसी गाड़ी है जो कभी कभी थक जाती है तो उसे थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है। तो हालत कैसी जी है? महानेत्र का नामांकित चित्र है भैया, बनाना है। समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और चीज को क्लियर करके जाएंगे। ठीक है भाई, और डरना नहीं है, लड़ेंगे आखिरी दम तक, जब तक जिंदगी ना कह दे कि चैंपियन जीत गए।
मेरे मुंह थोड़ी देखना है सर, बनाना है आपको भी। मेरे मुंह में देखने से क्या होगा? मैं कहा सर, हम तो आपका मुंह देख ही कहाँ रहे हैं भैया। हैं, आप तो गलत फहमी में हैं। मैं गलत फहमी में बिल्कुल नहीं हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं गलत फहमी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो ये तक पता है कौन कितना पढ़ता है। मैं गलत फहमी में हो ही नहीं सकता भाई। आप हो गलत फहमी में शायद। आपको लगता है कि मैं वैसे हवा में लगाता हूँ ऐसे ही? अबे मैं तुम्हें रग रग से वाकिफ हूँ रे। तुम लोगों ने जब है ना मोबाइल जानना शुरू किया था ना, तब तक मैं बहुत आगे पहुंच गया था उससे भी। पहले तो ये वो ये ना कैसा दिख रहा है इसको मुझे ये बताओ। पहले तो बहुत बढ़िया दिख रहा हो तो हो जाएगा सब सही, क्योंकि अभी आपको सूझी नहीं पड़ी उसमें कुछ भी। तो पक्षवाई पेशियां होती भैया। कहीं बनी थी वो, कुछ नहीं बनायो। मैं तो ब्लैक कलर करूंगा भैया, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरे पास है कलर ब्लैक। बनाएंगे तो अच्छे बनाएंगे सर, तो बनाएंगे नहीं भाई। तो जिनको टाइम वेस्ट लग रहा है ना सर, वो 4 नंबर गवा रहे हैं आज अपने। कॉन्ग्रेचुलेसन टू बी ऑल स्टूडेंट। 4 नंबर 4।
ठीक है भाई, तो ये बन गया हमारा चित्र, लगभग कंप्लीट हो गया हम सबके सामने बहुत बेहतर तरीके से। तो भाई जो ये आपको ऐसा भाग दिख रहा है बिल्कुल तुम्बी के आकार के जैसे भी आकार दिख रहा है, ये भैया हमारी क्या है, पुतली है। क्या भैया, पुतली है। क्या है, पुतली है। अब ये पुतली है, ठीक है भैया, पुतली है, ये पुतली है। अब भाई जिसके अंदर एक कांच लगा हुआ है उसे बोलेंगे अपन क्या, क्रिस्टली लेंस। हम देखते हैं हमारे अंदर एक अंटी जैसा दिख रहा है, तुम्हें कुछ अंगली देखो दिख रहा होगा ध्यान, शायद यू आर बेटर भी बेटर देख पा रहे होंगे, मैं आंखें नहीं खुल रही मेरे से। तो क्रिस्टली लेंस है। क्या भैया, ये क्रिस्टली लेंस है। अब भाई हमें दिख रही है थोड़ी थोड़े सा ये उभार में नुमा संरचना, भैया से बनाया नहीं सही, ये उभार नुमा संरचना दिख रही है, इसे बोलते हैं क्या, पश्चिमाभि पेशियां, जिनके द्वारा हम इसे करते हैं। तो ये भैया हम क्या कर रहे हैं, पश्चिमाभि पेशियों से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, पश्चिमाभि पेशियों से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, पश्चिमाभि पेशियों से। और ये जो ब्लैक ब्लैक सा आवरण जो चढ़ा हुआ है इसे बोलेंगे अपन क्या, परितारिका। क्या बोलेंगे भैया, परितारिका। क्या बोलेंगे भैया, परितारिका। अब भाई कांच जो आंख है उसके अंदर द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं उसे, काचाभ द्रव। अब भाई जहां पर आंख में जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं दृष्टि पटल, मतलब यहां पे बनता है, इसे बोलेंगे क्या अपन, दृष्टि पटल। अब इस पूरे से आवरण में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो ये क्या भैया, स्वच्छ मंडल। क्या भैया, स्वच्छ मंडल आवरण। खत्म कहानी, ये थी कांच की कहानी, आंख की कहानी जो मैंने आपको समझाई है भैया। और इस बार तो मैंने खुद ने भी बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपको तो मेहनत करनी होगी। तो भाई एक टीचर है ना, इस भाव से नहीं पढ़ाता कभी, खैर कुछ टीचर्स पढ़ाते होंगे, मुझे सबकी जानकारी नहीं है, लेकिन टीचर इस भाव से नहीं पढ़ाता कि उसे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो इस भाव से पढ़ा रहा है कि मेरा हर एक स्टूडेंट उसके साथ है, उसके साथ खड़ा है और उसका जो पढ़ाया हुआ पढ़ रहा है। याद रखिए भैया। और जो लोग इस बात को हल्के में ले रहे हैं कि सिर्फ अब बातें हवा में रह गई है, तो मैं उन सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं आपकी हार मानने के लिए। आपकी हार मानने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं 1 किलो मिठाई अलग से आपके घर पर पहुंचाऊंगा। और जो स्टूडेंट अभी भी लगे हुए हैं अपनी सफलता के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उन सभी के साथ मैं हमेशा हूं, साथ खड़ा हूं अंत तक। और मैं बात बताना चाहता हूं भैया, यहां चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेगी, या आप अगर सोच रहे हो भ्रम में हो तो ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा। और मैं अगर घमंड में भी ये बात कहूं कि इंस्टीट्यूट मेरा है, स्टूडेंट मेरे हैं, तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा भैया। चलो आओ मिठाई खाओ। बना लो भैया, चित्र बना लेना और है याद से। चलो भैया, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। वर्ण विक्षेपण पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है भैया, वो तो आपको आईएमपी पढ़ना ही पड़ेगा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का सिर्फ चित्र बनाना है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार प्रबल संभावना है कि आ सकता है। ठीक है भाई, तो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का सिर्फ चित्र बनाते हैं। तो क्वेश्चन है भैया, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, क्या आपको ध्यान से देखेंगे कि आपका तो क्या है, पूरी बात आराम से ध्यान से सुनकर जानी है। क्या करना है, ध्यान से सुनकर जानी है। अब भाई हमने बनाया एक प्रिज्म, क्या बनाया हमने, एक प्रिज्म बनाया।
बड़े उससे बड़े चाव से कि हमारे सारे स्टूडेंट देख रहे हैं भैया, बड़े चाव से। ये ना तुम्हें है ना कते कैसा देखे करने कैसा दिख रहा होगा वहां से, तो भाई साहब थोड़ा सही बना ले, इज्जत से बना ले कि मार्करों में इंक सारे में खुट चुकी है। अब देखता हूं तुम्हें कैसा दिख रहा है वहां से। मुझे नहीं आया भाई साहब बिल्कुल भी। तो मुझे है ना यहाँ से कैसे कैसा दिखता है ना, वो अलग दिखता है, तुम्हें अलग दिखता है। इस बार मैं सीधा ले खड़ा हूँ। हाँ सही है। ओहो क्या कर रहे हो सर? हाँ ठीक है भाई, चल जाएगा। खाना खा लो आप तुम तो यार। जब किसी प्रकाश किरण से किसी प्रकाश किरण को किसी माध्यम में हम डालते हैं, तो जब तक वह प्रकाश किरण उस माध्यम से नहीं टकराती है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। और आपतित होने के बाद वह अपवर्तित हो जाती है और उस माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जाती है, उसे बोलते हैं हम निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। तो भैया कहने का मतलब तो यह है ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई प्रकाश किरण है, या फिर मेरे पास भैया ये कांच है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रकाश किरण या भैया ये बैटरी होगी और मैंने इसको चालू किया, तो जैसे ही मैंने बैटरी को चालू किया यहाँ प्रकाश किरण इससे टकराएगी, तो जब तक ये टकराएगी तब तक इसे बोलोगे तुम आपतित किरण। और जब इस माध्यम से निकलेगी ये तो कुछ ना कुछ तो अपवर्तित होगी, नहीं होगी? होगी। इसके बाद ये निकल जाएगी, तो जब निकलना होता है तो बोलेंगे अपन निर्गत किरण। क्या बोलेंगे उसे? निर्गत किरण। ध्यान सुन लो, पेपर में आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा, वो भी पेपर में आ ही सकता है। ठीक है भाई? हाँ। तो भैया मान लो अपन ने एक प्रकाश किरण ली और उसे अपन ने क्या करा, ये कह रहे हैं कि हमें हम में इंक डाल दो भाई, पर हमने कहा कि हम तुम में इंक क्यों डाले, तुम कुछ काम तो आते नहीं हो। और भैया ऐसे ऐसे निकल गई, बेचार कह रही थी हमें तो साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना। तो जाना कहाँ रोके हो भाई साहब, जाओ। किसने रोका है तुमको? तो ये क्या हुआ भैया, हमने किसी प्रकाश किरण को डाला किसी माध्यम पर, वह टकराई तो इसे बोला हमने आपतित किरण। में लिख नहीं रहा हूं। और ये अपवर्तित हुई और ये बाहर निकल गई, तो ये निर्गत किरण, आपतित किरण, अपवर्तित और निर्गत। और तुम्हें पता है बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है। क्या भैया? बिंदु है, बिंदु है। और ईमानदारी से बताओ, चलो कमेंट करो और ईमानदारी से बताओ मुझे आप कि क्या आपको यह बात नहीं पता है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पीछे होता है? क्या आपको यह बात नहीं पता है? ईमानदारी से बताओ, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें पता है या नहीं पता है? मैं बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है यहाँ। तुम्हें लगता है आसान है ना सर, बहुत मेहनत लगती है यहाँ। तो बेवकूफों की तरह जवाब देने की कोशिश मत करना यहाँ पे। हाँ, वक्रता केंद्र पीछे की ओर होता है, जैसे ये वक्रता केंद्र सी है, ये मुख्य फोकस है, ये पी है। ये कहाँ है? पीछे है, आगे। थोड़ा बहुत तो ध्यान रख लिया करो, तुमसे उत्तल दर्पण नहीं बना क्या? ठीक है भाई, हो गया तो हो गया, काम खत्म करो भाई। हमने बोला कि एक आपतित किरण होती है, एक
जो भी होता है आपतित किरण निर्गत किरण होती है, नाम हम देंगे भाई, हमारी इच्छा है तो हम नाम दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सीरीज में या बुक में जो नाम दिया वही देंगे। अब ऐसा कहां पे लिखा है? तो भैया मैंने बोला ए, सॉरी पहले ए बी और ये सी, ए बी सी, हाँ हमने एबीसी नाम दे दें। अब भाई हमें पता है, चलो हाँ पी दे दो, चलो ठीक है भाई, पी ई जरूरी थोड़ी पी ई देंगे भाई, जरूरी थोड़ी ना ऐसा। अब भाई हमें पता है कि एक बिंदु यहाँ है, तो पहले बिंदुओं पर काल्पनिक रेखाएं खींचे, तो काल्पनिक रेखा खींची, तो काल्पनिक रेखा इधर भी गई तो ये इधर भी जाएगी। अब भैया देखो तुम्हें दिख रहा हो ध्यान से, तो ये इधर तो रेखा है पर ये इधर नहीं है, ये इधर तो है, देखो इधर भी है, ध्यान से देखो तो सारी चीजें समझ में आ रही है, ध्यान देख रहे हो अगर तुम तो सारी चीजें समझ में आ रही है, पर तुम समझने की चेष्टा तो करो एक बार। मैं ये कह रहा हूं ये एक किरण जो है हमने डाली यहां से, अब भाई यहाँ पे बिंदु था तो हमारा मकसद था कि हम तो चारों तरफ किरण किरण पहुंचाए भैया, तो बोला ठीक है भाई पहुंचा लो। देखो कितना फायदा है, ये माइक बंद हो चुका है जबकि ये माइक चालू है, अगर मान लो ये माइक दोनों माइक, एक माइक बन गया तो मैं वैसे बोलता था तुम्हारे सामने, है ना। देखो तुम्हारा भाई है ना, सारी चीजें जानता है। तो इधर तो किरण अपन ने खींच ली काल्पनिक, इधर भी खींच ली, अब अपना मकसद है कि अपन इधर भी खींचे, तो इधर का काम तो हमारा हो गया। अब इसकी बारी कि भैया इधर तो है ही नहीं, इधर भी नहीं है भैया और इधर भी नहीं है, तो भैया हमारा मकसद है कि हम चारों तरफ खींचे, तो हमने इधर भी काल्पनिक रेखा खींची और इधर भी रेखा काल्पनिक खींची। अब देखो उसके जैसा मामला इधर भी नहीं है भैया, और तुम्हें पता हो तो बताओ मुझे तुम, जहां पर भी रेखाओं ने, जैसे हमने देखा था अपवर्तन अवतल दर्पण में जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी, देखो तुमने अगर ध्यान देखा होगा तुम्हें याद होगा, तो ये वक्रता केंद्र सी था और ये मुख्य फोकस ए था और ये पी था, इससे अपन ने यहाँ पे बिंब रखा था तो सारी रेखाएं खींच गई थी और ऐसे करा था। तो जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी वहां पर कोण बन रहा था। तो तुम ध्यान से देखो यहां पर भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी भैया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब यहां पर भी कोण बनेगा, क्या करेगा भैया, बनेगा यहां पर भी कोण बनेगा। तो देखो तुम यहां पर ध्यान तुम्हें दिख रहा है, यहां पर कर रही नहीं कर रही प्रतिच्छेद रेखाएं दो, बताओ मुझे क्या यहां पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही नहीं कर रही। मैंने कुछ नहीं करा है, मैं सिर्फ रेखाओं को ला रहा था मिला रहा था, मेरे को नहीं पता था कि यहां पर प्रतिच्छेद करेगी, मुझे पता था पर मैंने फिर भी बता रहा हूं मुझे नहीं पता था। देखो तुम ध्यान से एक बात, अच्छा तो भैया मैंने ये बोला एक रेखा में इधर लेके गया, एक रेखा में इधर लेके गया, मेरे को देखा कि इधर रेखा जा ही नहीं रही है कोई सी भी, तो मैंने एक रेखा इधर लेके गया, मैं इसका भी मामला ऐसा कैसे करा, कौन सा नया मामला आ गया, मुझे बताओ। दो रेखाएं दूसरे काट रही काट रही है, काट रही काट रही है, काट रही है, तो काटती है जब रेखाएं तो क्या बनता है, कोण बनता है, क्या बनता है, कोण बनता है। तो भाई कोण बना लो, तो भाई ये रेखा तो सीधी निकल जाएगी, और ये रेखा तुम्हारी इच्छा हो तो बचाओ, पहुंचाओ नहीं तो मत पहुंचाओ। तो ये डी है, क्या भैया ये डी है, और ये ई और ये एफ, ठीक है भाई, हाँ ये एफ ही है ना, हाँ ये एफ ही है भाई, हमने एफ ही दिया नाम उसको, ठीक है भाई। तो भाई हम देखा क्या, हमने क्या देखा, एक चीज देखी समझा, इस चीज को क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो डी हो गया ये, ई हो गया ये, एफ हो गया ये, हमारा नाम है, हमारी इच्छा हो हम एम डैश दे दो, एन और ये एन डैश दे दो, ठीक है भाई, ये एम डैश, ये एन और ये एन डैश,
और ये जो भी नाम देना हो तुमको, जो भी दे देना तुम्हारी इच्छा हुई तो, कुछ भी। PEF, ठीक है, PEF। F, और ये G नाम दे दो तुम्हारी इच्छा है तो। अब तुम मुझे बताओ PE क्या है। देखो PE क्या है, आपतित किरण थी, मैंने बताया था तुम्हें, आपतित किरण। अब तुम्हें कौन दिख रहा है यहाँ पर जो बन रहा है, वो कौन बन रहा है तुम्हारा एक, अरे कौन बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो ये कौन बन रहा है, ये कौन बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, अरे बन रहा है कौन यार, क्या बात कर रहे हो, नहीं बन रहा है। अच्छा मुझे बताओ, अपवर्तित कोण को दर्शाते काहे से है, याद रखना, आई मतलब होता है इनफ्रैक्टेड, क्या होता है, इनफ्रैक्टेड, और इनफ्रैक्टेड का हिंदी होता है अपवर्तित। भैया मैं बता रहा हूं, मैं हर चीज को क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पे टीचर कोई नहीं मिलता, मिलता होगा हजारों टीचर होंगे, मेरे से लाखों टीचर होंगे, पर मैं उम्र के हिसाब से मैं हर चीज को क्लियर कर रहा हूं तुमको। आई मतलब होता है, अच्छा उसने आई डेल्टा आई क्यों लिखा, तो मतलब ये भैया डेल्टा एंगल आई, कौन आई, ये कौन है भैया, अपवर्तित कोण है, कौन है, अपवर्तित कोण है। तो भैया कहने का मतलब ये कौन सा कोण हुआ, आई कोण हुआ, कौन सा, आई, क्योंकि आपतित कोण जो भी लिखो यार, हाँ आपतित कोण, आपतन कोण जो भी लिखो यार, आपतित कोण, अपवर्तित मत लिखो, आपतन कोण, हाँ इनफ्रैक्टेड लिखा ना मैंने, हाँ आपतन कोण, ठीक है भाई, आपतन कोण हो गया। फिर भैया अब हमने देखा कि भैया जो एफ और जी कौन है, एफ और जी कौन है, निर्गत किरण है, कौन भैया, निर्गत किरण। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जब हम दर्शाते हैं इसके कोण को तो ये आर से आएगा, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड मतलब होता है परावर्तित जो भी होता है, शायद ऐसा अपवर्तित होता होगा शायद, हाँ जो भी है, ठीक है। अच्छा नहीं 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 नहीं, गलत है भैया, गलत है, रुको रुको जरा, मैं कुछ करूंगा इसका। तुम्हें यहां दिख रहा है, जब इधर कोण बना है तो इधर भी कोण बनेगा, इसे बोलेंगे क्या अपन, ई, और ई मतलब होता है इनफ्रैक्टेड, सॉरी ई मतलब होता है, जो भी होता होगा मेरे को नहीं पता, बाहर में जाओ दुनियादारी। यार आएगा यार, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा और मैं तुम्हें भी कंफ्यूज कर दूंगा रे। अब क्या भैया, आर और ये एफ, यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, आर और एफ क्या है, अपवर्तित किरण, क्या है, अपवर्तित किरण। तो एंगल आर क्या होगा, और यार ई और एफ अपवर्तित किरण है, एंगल आर मतलब रिफ्लेक्टेड होता है, और ये अपवर्तित किरण होता है, बाद में कभी समझेंगे, फुर्सत जब मुझे मिलेगी तब। अब मुझे लगता है तुम कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे वो हो दिख ही नहीं रहा वहां तक तो कुछ भी हमें। अच्छा ठीक है भाई, एंगल आर कौन है, अपवर्तित कौन, ये क्या हुआ भैया, एफ और जी क्या है, निर्गत किरण है, तो एंगल ई क्या होगा, निर्गत कोण। खत्म कहानी, इतना ही था समझाने लायक। और एंगल ए क्या है, प्रिज्म कोण है, ये जो दिख रहा है हमें ये प्रिज्म कोण है, ठीक है भाई। कभी समझाऊंगा इसकी फुर्सत में, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं कंफ्यूज करवा दूंगा तुमको, मैं समझ पा रहा हूँ क्या समस्या है, और मैं बोलने में तक समझा रहा हूँ, समझा दूंगा, रुक जाओ भैया एक बार खाना लूंगा कुछ।
हमने देखा पीई क्या थी भैया, आपतित किरण थी। हम जब आपतन कोण को दर्शाते हैं तो इंफ्राक्टेड मतलब होता है आपतन, ठीक है भाई। तो जो कोण बना है वो क्या है भैया, आपतन है। इसके आगे हम बढ़े तो हमने एक देखा कि कुछ न कुछ मात्रा में किरण क्या हुई, अपवर्तित हुई, तो हमने उसको नाम दिया ई और एफ। तो हमने बोला भैया क्या ई और एफ क्या है, अपवर्तित किरण है। जो एंगल बना वो डेल्टा आर, मतलब एंगल आर वो क्या हुआ, अपवर्तित कोण है। देखो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। फिर हमने देखा एफ और जी क्या है, निर्गत किरण है। क्या देखो देखो एफ और जी क्या है, बाहर निकल रही है, निर्गत किरण है। और जो कोण बना है वो ई, तो निर्गत, हम जब निर्गत कोण को दर्शाते हैं उससे कहा दर्शाते हैं, हम ई से दर्शाते हैं, ठीक है। कहानी खत्म है यहाँ से। कोशिश अगर समझ में नहीं आया मैं तुम्हें समझा दूंगा एक बार और, पर मेरा को क्या, चलो ठीक है भाई छोड़ो, मिटा दे इसको, मेरा तो इच्छा ना हो रही मिटाने की। अगली हेडिंग है हमारी कोलाइडी विलियन में प्रकाश का प्रकीर्णन। कोलाइडी विलियन 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो भैया विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक। विलय मतलब जो कम मात्रा में हो और विलायक जो अधिक मात्रा में हो। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमने चाय बनाना स्टार्ट किया तो जो दूध होता है वो अधिक मात्रा में होता है और सागर पत्ती क्या होती है, कम मात्रा में होती है। जो अधिक मात्रा में होता है वो हमेशा क्या होता है, विलायक होता है। और जो विलय होता है वो अधिक कम मात्रा में होता है, वो विलय होता है। और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है भैया, विलायक होता है। तो आप सभी को पता है ये बात तो अच्छे से पता है बात तो आपको। तो भाई हमने बनाया क्या, एक विलियन। तो विलियन तो हमेशा कुछ ना कुछ पात्र में होगा। तो हमने एक पात्र बनाया, भैया, उसमें विलियन डाले हमने, पानी आनी सब बनाएंगे भैया। ये अलग है रे, ठीक है। हाँ तो भैया हमने क्या लिया, एक पात्र लिया। क्या लिया हमने, पात्र। अब भाई जो उसमें डाला हमने क्या, विलियन डाला। देखो ये विलियन है। अब तुम्हें पता ही नहीं कहाँ है विलियन, विलियन है भैया उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में। अब भाई हमने मान लो कोई टॉर्च डाली, तो भैया हमने एक टॉर्च। अब भैया उससे क्या निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। ये तो अलग कलर से बनाना पड़ेगा मुझे, तो उससे प्रकाश निकल रहा है उससे। तो भाई देखो उसमें ऐसे विलियन हमें दिखने लगते हैं। खत्म कहानी इनकी भी बहुत अच्छे तरीके से। तो जहां जहां प्रकाश है वहां पर क्या दिखता है हमें, ये कौन दिखते हैं हमें, विलय के अणु दिखते हैं। विलय के अणु है देखो कुछ भारी भारी मात्रा में। तो जो हमें विलय के अणु दिखते हैं कब, जब हम प्रकाश डालते हैं किसी कोलाइडी विलयन पर, तब। तो ये क्या है भैया, टॉर्च है। और ये कौन है भैया, प्रकाश। ठीक है भैया, वर्ण विक्षेपण आईएमपी है। कांच से प्रकाश के श्वेत प्रकाश का विक्षेपण आईएमपी है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन आईएमपी है। और भैया मैं कह रहा हूं कौन सा, मानव नेत्र नामांकित चित्र भी आईएमपी है। इंद्रधनुष भी आईएमपी है। दोष पढ़ लेना, आईएमपी है। समंजन क्षमता भी आईएमपी है। और हमारी कहानी खत्म है इस लेसन की। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। भैया सभी स्टूडेंट तैयारी करते रहे, अपने मैथ को 4 भागों में डिवाइड कर लें। और मैं बता रहा हूं एक कहानी जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है। कुछ स्टूडेंट लगातार मैथ की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। भैया आपके पास यूट्यूब है, आप अपने सभी क्लासेस पढ़ी हुई है, वो ऐसा तो है नहीं कि क्लासेस भाग गई है। हम उन क्लासेस को डबल बार देख ले, स्पीड में देख ले, 1.5 में देख ले, 1.2 में देख ले। पर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस लड़ाई को अंतिम जश्न तक पहुंचाना है।
इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लेके जाइए। ऐसे अगर मुंह बनाएंगे, ऐसे काम करेंगे तो हम बिल्कुल बेटर डे को बैड डे बना लेंगे। ठीक है भाई, जो भी हो, माइंड थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं है। खराब रहेगा तो भी कौन सा बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ता है उस बात से। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।